अल्लाहू अकबर कहने से किसका पेट भर जाएगा? अगर ये अल्लाहू अकबर कहने से, जय श्री राम कहने से पेट की भूख मिटती हो, पढ़ाई होती हो बच्चों की, घर में अपने आमदनी होती हो, तो सारा देश बैठ के लाओ, हम भी अल्लाहू अकबर करने को तैयार हैं, जय श्री राम करने को तैयार हैं। लेकिन ये अफवाहें ना फैलाएं लोगों को। मैं पूछना चाहती हूँ, जो पत्थर उठा के या झंडा उठा के मस्जिद में लगाने गए हैं, अरे तुम्हें जिसने भेजा था ना, उनसे पूछो उनके बच्चे हैं क्या यहाँ पे? वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और तुम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, भोजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। मेरे साथ इस वक्त सुदेश गोयत जी हैं। किसान आंदोलन से आप इन सभी को जानते हैं, लगातार किसान आंदोलन की आवाज़ बनकर उभरी हैं ये। दिल्ली में इस वक्त हम खड़े हैं और दिल्ली में एक बार पहले भी दंगे देख चुकी है, दिल्ली दहल चुकी है, और उसके बाद दोबारा जहांगीरपुरी में जिस तरीके से परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, बन रही हैं, उसको देखकर संभावनाएं लग रही हैं फिर से एक बार कि उसी तरीके से दिल्ली बढ़ रही है। इसे कैसे देख रही हैं आप? देखिए, नेताओं के उसमें मैं देश की जनता से अपील करती हूँ, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आप इन नेताओं के चक्रों में ना पड़े। ये गरीब बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। गरीब लोग जो सारा दिन 300 रुपये नहीं कमा पाते, उनके हाथों में 500 रुपये दे के, उनको एक भगवा झंडा दे के कहते कि जाके मस्जिद में टांग दो। उन्हीं बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उन्हीं को बोलते कि जाओ तुम मस्जिद के आगे नारे लगाओ, जय श्री राम बोलो। ये मतलब देश को किस तरफ ले जा रहा है? देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है अगर अभी भी जो बुद्धिजीव हैं सब साथ मिलके आवाज नहीं उठाई, इन तानाशाही सरकार को नहीं रोका गया, वो दिन दूर नहीं जब सरेआम ऐसे लाशें पड़ी होंगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आवाजें तो उठा रहे हैं ना, देश में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए आवाजें तो उठा ही रहे हैं। जब देश का संविधान बना था तब उसमें लिखा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का बराबर का अधिकार है। जो भारत में रहता है उसका बराबर का अधिकार है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिंदू रहेगा देश में। इस देश में अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम का भी बराबर का अधिकार है। क्या मुस्लिमों ने इस देश के लिए खून नहीं बहाया? जब ये देश आजाद हुआ तो क्या उन्होंने कुर्बानियां नहीं दी? हमारी भारत की सेना में देखिए, क्या हमारे मुस्लिम भाई नहीं है? ये जानबूझ के लोगों को बांटने के लिए सरकार गंदी राजनीति कर रही है। मैं देश की दूसरे जो विपक्ष वाले हैं, विपक्ष के मैं कहूंगी कि बहुत कमजोर विपक्ष है हमारे देश का। अगर विपक्ष मजबूत होता तो देश के हालात इतने खराब नहीं होते। तो विपक्ष का कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि बहुत ही कमजोर है। क्यों? मुझे लगता है कि ये जो सरकारें हैं ना, ये एक दूसरे की वो जानते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, इसलिए विपक्ष शायद खुल के आवाज नहीं उठा रहा। लेकिन लोग तो इनके बहकावे में आ रहे हैं ना, लोगों से कह रहे हैं कि हथियार उठा लो, समय आ गया है, जाग जाओ। इस पढ़े तरीके लिखे लोग नहीं हथियार उठा रहे। आप देखिए, जिस भीड़ में देखिए, अगर एक भी पढ़ा लिखा बच्चा दिखा दीजिए, एक भी कोई यूनिवर्सिटी का बच्चा दिखा दीजिए, उनमें ये अनपढ़ बच्चों को, बेरोजगार बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी वजह से ये स्कूलों को बंद करके रखा हुआ है। कोरोना के नाम से 3 साल हो गए, बच्चों को एग्जाम नहीं देने दे रहे हैं। जैसे थोड़े दिन स्कूल खुलते हैं, बच्चे जाना शुरू करते हैं, जिंदगी पटरी पे वापस आती है, लोग अपना रोजगार काम शुरू करते हैं, उसी टाइम दोबारा से फिर ये लॉकडाउन लगा देते हैं। ये सोची समझी साजिश है। उद्योगपतियों के लिए ये सरकार बनी है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ये देश की स्थिति जो इस वक्त है इसको देखकर? बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि इस देश को आजाद कराने के लिए लाखों भाइयों ने कुर्बानियां दी हैं। कितने शहीद भगत सिंह कुर्बान हुए, फांसी पे झूल गए देश को आजाद कराने के लिए। और इस देश की आजादी को बचाने के लिए हर रोज मेरे भाई बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। हरियाणा में तो हर रोज मेरे भाइयों की लाश आ रही है, कभी दादरी में आ रही है, कल वहाँ फतेहाबाद में आ रही है। हर रोज अभी भी इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए हमारे सैनिक हर रोज बॉर्डर पे शहादत दे रहे हैं। लेकिन एक घटिया सोच के इंसान जो घमंडी सरकार बनी हुई है, दिखा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं कहूँगी कि मोदी है तो देश का नुकसान है। जब तक ये कुर्सी पे बैठा रहेगा देश में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि ये लोग जो कुर्सी पे बैठे हैं आज केंद्र की सरकार में, ये लोग शांति चाहते नहीं, ये देश में अमन नहीं चाहते। ये चाहते कि देश में धर्म के नाम, क्योंकि धर्म से लोग ज्यादा एक दिल से जुड़े होते हैं, धर्म के नाम पे सबसे ज्यादा भगाते हैं लोगों को, और उसी से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे देश का होता, आम जनता का होता। इनके मैं पूछना चाहती हूँ, जो पत्थर उठा के या झंडा उठा के मस्जिद में लगाने गए हैं, अरे तुम्हें जिसने भेजा था ना, उनसे पूछो उनके बच्चे हैं क्या यहाँ पे? वो अपने बच्चों को दूसरे देशों में भेजते हैं पढ़ने के लिए, और तुम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। तुम 300 रुपये में, 500 रुपये में बच्चों ना, इसने भी कोई सरकार के हाथों
नुकसान तुम्हारा हो रहा है, मरोगे तो तुम मरोगे, लाठियां बरसेंगी तो तुम्हारे ऊपर बरसेंगी। नेता घरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं जब कत्लेआम होता रहेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये जो देश के हालात है, सबसे बड़ा रोल नेशनल चैनलों का है, मीडिया का है। भारत देश के नेता तो भ्रष्टाचार में नंबर 1 थे ही थे, लेकिन अभी ये कुछ सालों में देश की जो मीडिया है, नेशनल चैनल है, मैं कहूँगी संसार में सबसे नंबर 1 भ्रष्टाचार, सबसे नंबर गिरे हुए मीडिया हमारे भारत के हैं। सारे के सारे नेशनल चैनल, 1-2 चैनल को छोड़ दो, एनडीटीवी वगैरह को छोड़ दो और उसको न्यूज़ 24 को छोड़ दो, बाकी कोई चैनल है जो सच दिखाने की हिम्मत रखता हो? कि क्या मेरे को इतना दुख हो रहा है कि खाली हाथ जाओगे, जब दुनिया से जाओगे ना, कुछ नहीं लेके जाना। सबने जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, इनको भी जाना है, यहाँ कोई नहीं रहने वाला, अमर कोई नहीं रहने वाला। लेकिन अगर हम सच का साथ देंगे, हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो लोग हमारे जाने के बाद भी हमें याद करेंगे। लेकिन ये मीडिया चैनलों पे बैठ के इतनी अफवाहें फैलाते हैं, झूठी खबरें दिखाते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? ये थोड़े से पैसे के लिए बिक रहे हैं, झूठी खबर को सारा दिन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बना के दिखाते हैं। लोग नमाज पढ़ने का भी विरोध कर रहे हैं। 5 समय जो नमाज पढ़ी जाती है स्पीकर पे बजता है, हनुमान चालीसा बजा रहे हैं सुबह 4-4 बजे उठ के। नहीं, हनुमान चालीसा बजा रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हनुमान चालीसा पढ़ने से किसका पेट भर जाएगा? जय श्री राम नारे लगाने से किसका पेट भर जाएगा? अल्लाहू अकबर कहने से किसका पेट भर जाएगा? अगर ये अल्लाहू अकबर कहने से, जय श्री राम कहने से पेट की भूख मिटती हो, पढ़ाई होती हो बच्चों की, घर में अपने आमदनी होती हो, तो सारा देश बैठ के लाओ, हम भी अल्लाहू अकबर करने को तैयार हैं, जय श्री राम करने को तैयार हैं। लेकिन ये अफवाहें ना फैलाएं लोगों को। अगर सर देश की जनता चाहती है प्रधानमंत्री जी आप रोजगार दें, आप बच्चों की शिक्षा दें, स्वास्थ्य दें, आपने कभी कोई एक मेडिकल कॉलेज बनाया हो तो प्रधानमंत्री जी गिना दे। मैं देश के अंधभक्तों से पूछना चाहती हूँ, आप मोदी जी करते हो ना, मोदी जी से पूछिए आज तक उन्होंने अपने काल में शासन में उन्होंने एक कॉलेज बनाया हो तो बता दीजिए, एक स्कूल बनाया हो तो बता दीजिए, एक हॉस्पिटल की नींव रखी हो तो बता दीजिए। ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, आपस में लड़वाते हैं, फूट डालो राज करो की नीति चल रही है। ये देश का भला नहीं चाहते, जनता का भला नहीं चाहते, ये 2-3 उद्योगपतियों की कठपुतली बने हुए हैं, उन्हीं के इशारों पे नाचने वाले हैं। और अब भी आप नहीं जागे, युवा जागता है तो उनको बोलते ये देशद्रोही है। किसान आंदोलन चला तो किसानों को बोल रहे हैं कि किसान देशद्रोही हैं। किसानों से बड़ा देशभक्त कोई हो नहीं सकता। किसान ही जानता तिरंगे की सम्मान क्या होता है, क्योंकि उसी तिरंगे में हर रोज लिपट के उसके बेटे की लाश आती है बॉर्डरों से। तो किसानों को, जवानों को ना समझाएं कि देशभक्ति क्या होती है, अपने अंदर झांक के देखें। ये लोग वो लोग हैं कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, यहाँ तक कहूंगी कि देश के सैनिकों को मरवाने के लिए भी पीछे हटने वाले नहीं है। पुलवामा एक सोची समझी साजिश थी। मैं खुल के कहती हूँ, अगर ये साजिश नहीं थी तो प्रधानमंत्री जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने सालों बाद पुलवामा की जांच क्यों नहीं हुई? इसलिए अगर आप जांच नहीं कराएंगे, आरोपियों को सामने नहीं लाएंगे, उनको सजा नहीं दिलाएंगे, तब तक हम खुल के यही कहेंगे कि इसमें सरकार की मिली भगत थी। और हम जवान हैं, हम डटे रहेंगे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। आज 2500 दिन हो गए जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं सैनिक, और जब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा लागू नहीं कर देती। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।